हनुमान जी का लंका दहन रामायण का वह प्रसंग है जिसे हम अक्सर केवल एक शक्तिशाली बंदर द्वारा रावण की लंका जलाने की घटना के रूप में जानते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हनुमान जी ने यह लीला क्यों की? क्या यह केवल क्रोध का परिणाम था या इसके पीछे कोई गूढ़ और रणनीतिक उद्देश्य भी छिपा था? दरअसल लंका दहन केवल राक्षसों को दंड देने की प्रक्रिया नहीं थी, यह अधर्म की नींव को चेतावनी देने वाली अग्नि थी। यह घटना बताती है कि जब अधर्म सीमा लांघता है तब ईश्वर का दूत उसे चेतावनी देता है, एक आखिरी मौका देने के लिए कि वह सुधर जाए। हनुमान जी जब माता सीता की खोज में लंका पहुंचे तब वह केवल बलशाली योद्धा नहीं, भगवान श्री राम के रणनीतिक दूत के रूप में आए थे। वे राक्षसी मायाओं को चीरते हुए अशोक वाटिका पहुंचे और माता सीता को श्री राम का संदेश दिया। माता सीता ने हनुमान जी को वापस जाने को कहा, लेकिन हनुमान जी का उद्देश्य केवल संदेश देना नहीं था, बल्कि लंका की शक्ति, स्थिति और अहंकार की जड़ को परखना भी था। जब रावण ने हनुमान जी को बंदी बनाया और उनका अपमान किया, तब रावण ने यह आदेश दिया कि हनुमान की पूंछ में आग लगाई जाए। यही वह क्षण था जब हनुमान जी ने अधर्म को उसी की भाषा में उत्तर देने का निर्णय लिया। लेकिन यह कोई क्रोधजन्य प्रतिक्रिया नहीं थी, यह श्री राम के उद्देश्य को पूरा करने की दिशा में उठाया गया सोचा समझा कदम था। हनुमान जी ने अपनी पूंछ जलवाने दी, लेकिन उसके बाद जो हुआ वह केवल आगजनी नहीं थी, वह एक चेतावनी थी, एक घोषणा पत्र था जो लंका के महलों, बाजारों और राक्षसी भवनों में जलती अग्नि के माध्यम से फैल रहा था। हनुमान जी ने लंका को जलाया, लेकिन माता सीता के पास की भूमि तक को स्पर्श नहीं होने दिया। यह इस बात का संकेत है कि उनका उद्देश्य हिंसा नहीं, न्याय और चेतना फैलाना था। अग्नि का प्रयोग उन्होंने उस बुराई को जगाने के लिए किया जो अहंकार में सो रही थी। यह अग्नि रावण के अहंकार, उसकी सत्ता की कठोर दीवारों और उसकी आत्ममुग्धता को चीरने वाली थी। वह संकेत था कि यदि समय रहते रावण ने सीता को सम्मानपूर्वक लौटाया नहीं, तो अग्नि केवल उसकी लंका नहीं, उसके पूरे वंश को भस्म कर देगी। लंका दहन के बाद हनुमान जी ने रावण को स्पष्ट चेतावनी दी, अब भी समय है, प्रभु श्री राम की शरण में आ जाओ, अन्यथा यह केवल आरंभ है। रावण हंसा, उसने इस चेतावनी को अहंकार में डूबकर ठुकरा दिया, और यही वह निर्णय था जो लंका के पतन की नींव बना। इस पूरी घटना में एक गहरा धार्मिक और दार्शनिक संकेत भी है। हनुमान जी की अग्नि उस आंतरिक अग्नि का भी प्रतीक है जो हर मनुष्य के भीतर जलती है। जब वह अन्याय देखता है, जब सत्य दबाया जाता है और जब धर्म का अपमान होता है, लंका दहन हमें यह सिखाता है कि एक सच्चा भक्त न केवल पूजा करता है, बल्कि जब समय आए तो वह कर्म की अग्नि भी जलाता है, जिससे अंधकार हटे और चेतना फैले। दशहरा के पर्व पर जब हम रावण के पुतले जलाते हैं, तो वह हनुमान जी की उस ज्वाला की याद होती है जिसने पहले लंका को जलाया और फिर संपूर्ण राक्षसी सत्ता को। यह दिन केवल श्री राम की विजय नहीं, बल्कि हनुमान जी की रणनीति, साहस और न्याय की ज्वाला का भी स्मरण है। हनुमान जी का लंका दहन हमें सिखाता है कि जब अन्याय अपने चरम पर पहुंच जाए, तब एक सच्चा भक्त केवल मौन नहीं रहता, वह चेतावनी देता है, अवसर देता है और फिर धर्म के पक्ष में उठ खड़ा होता है। उनकी यह लीला यह भी दर्शाती है कि अग्नि केवल विनाश की नहीं होती, वह चेतना की भी वाहक बन सकती है। हनुमान जी की पूंछ से निकली अग्नि प्रेम, भक्ति और धर्म की जीत का पहला सूत्र थी, जिसने लंका को नहीं, अधर्म को जलाया।